अब प्रश्नावली 13.2 में देखना हमें ठोसों के संयोजन का आयतन, देखना ध्यान देना, इधर आयतन की बात की है हमने। पिछले एक्सरसाइज में जो किया था वो क्या किया था, पिछले एक्सरसाइज में देखा था कि ठोसों का जो संयोजन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दो प्रकार के देखे थे हमने, एक वक्र पृष्ठ और एक संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन आयतन में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं की जाएगी, यहाँ पर केवल आयतन की बात की जाएगी। संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ क्यों नहीं, मान लिया जाए कि आपके पास में एक गोला है, यहाँ पर एक छेद है, ठीक है, ये गोला है, यहाँ पर जो छेद है या हवा भरने के लिए तो है ना, यहाँ पर ये छेद दिखाई दे रहा। अब इस बॉल के अंदर कितनी हवा आ सकती है, अगर ये बॉल ठोस है तो फिर कितनी हवा आएगी, 0। अरे आयतन होगा ही नहीं ना, इसमें भरने के लिए खाली होना जरूरी है कि नहीं है। तो इसके अंदर कितने क्यूबिक हवा आ सकती है, कितने घन हवा आ सकती है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, कितना, लेकिन घन में आएगी, ठीक है ना। तो कितनी हवा आ सकती है ये बात पता करना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ठोस आकृतियों की ही यहाँ पर बात करेंगे, काहे कि ठोसों की बात की जाएगी। चलिए ठीक है। अब आयतन में कहीं ना कहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल की अपेक्षा सूत्र थोड़े से कम बनते हैं, क्योंकि उसमें संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ की बात की जाती है। यहाँ आयतन का मतलब अंदर से खोखला है, इसके अंदर कितना पानी भर सकते, कितना सामान रख सकते, कितना अनाज रख सकते, कितना कोई भी सामान रखना है तो कितना रखा जा सकता है, कितनी हवा भर सकते। तो एक एक करके हम बात करेंगे। देखना, आयतन के सूत्र याद रखना बड़ा आसान काम है। देखिए मेरे पास में क्या है, घन है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मुझे एक बात बताइए कि घन के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही है ना, घन की विशेषता क्या होती है बताइए। घन की विशेषता होती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कहने का मतलब इसकी हर एक कोण, देखिए चौड़ाई या लंबाई बोल दो इसको, ये जितना है ये इकाई, उतनी ही चौड़ाई भी होगी ये इकाई, और उतनी ही क्या होगी, ऊंचाई भी होगी। यदि मान लिया जाए कि इसके अंदर यहाँ पर छेद है, तो इस छेद में से अगर मैं इसमें पानी डालूँ, पूरा बॉक्स बंद है सब दूर से, तो इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, या कितना अनाज आ सकता है, या कितनी हवा आ सकती है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो कितनी हवा आ सकती है का मतलब कितना आयतन हवा का हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। एक उदाहरण के द्वारा समझता हूं मैं कि ये घन है आपके पास, और उस घन का ये आधार है। क्या आधार है ऐसा, इधर से भी दीवार है, इधर से भी दीवार है, इधर से भी दीवार है, और इधर से भी दीवार है, और ऊपर का ढक्कन भी है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ना, आपके पास अगर ऊपर वाला मुंह खुला है, आप पानी डाल सकते हैं, और अगर आपने उसका ढक्कन लगा दिया तो क्या पानी ज़्यादा आ जाएगा क्या, ढक्कन से क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। दीवार तो उतनी ही है ना, दीवार के अंदर पानी आना है ना। आप ढक्कन लगा भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं लगाएंगे तो भी पानी तो की कैपेसिटी तो उतनी होगी ना। तो इसमें पृष्ठ से मतलब नहीं है, क्लियर ना। चलिए मैं दूसरा तरीका यहाँ पर, दूसरे तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। ये क्या है, वर्ग दिखाई दे रहा, क्यों, क्योंकि इसकी ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये चारों भुजा कैसी है, बराबर है। इसके ऊपर मुझे अगर पेंट करना है तो कितने क्षेत्रफल में पेंट होगा, तो आप बोलेंगे कि a गुणित a, यही क्षेत्रफल होगा। और फिर अगर मान लिया जाए मुझे इसके अंदर पेंट भरना है ना, पेंट का लिक्विड भरना है इसके अंदर, तो कितना पेंट भर सकता हूँ, तो इतनी ऊंचाई तक भर सकता हूँ, ये ऊंचाई तक भर सकता हूँ। तो उसका भी इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। मतलब घन का आयतन, घन का आयतन कितना हो जाएगा, a गुणित a मतलब a की घात 3। अब इसमें एक हाथ पृष्ठ अगर ऊपर वाला गायब भी हो जाए तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब बगल वाला पृष्ठ गायब हो जाए तो अरे फिर तो क्या है, आप सामान डालते जाएंगे और गिरते जाएगा, तो फिर आयतन की तो कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है ना। उसके लिए बंद बक्सा तो होना आवश्यक है, ठीक है। इसकी जो इकाई रहेगी, जैसे अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे हम, अगर ये मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब लिखेंगे, अगर ये किलोमीटर में दिया है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो किलोमीटर का क्यूब लिखेंगे। ये बात समझ में आया, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की होती है, त्रिविमीय होती है, इसलिए क्यूब लिखा जाता है। ये बात याद रखना। अभी हम इकाई नहीं लिख रहे, अभी केवल फार्मूले को लिख रहे हैं, और फिर जब न्यूमेरिकल हल करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, उस समय में इनकी बात करेंगे। अब देखिए घनाभ क्या है, घनाभ
और घनाभ में क्या हो रहा भाई, घनाभ में क्या हो रहा, घनाभ में स्थिति क्या बन रही है। देखिए हमारे पास में घनाभ है, घनाभ में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ये क्या हो गई, लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, और ये हो गई ऊंचाई। तीनों कम ज़्यादा है, तीनों अलग अलग है। ये देखिए मान लिया जाए कि इसका आधार ये है, ठीक है ना, ये क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। इसके ऊपर अगर मुझे पेंट करना है तो कितना पेंट होगा, तो आप बोलेंगे कि लंबाई गुणित चौड़ाई। कितना सिंपल है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा इसके ये फिर इसके बाद में मैं बॉक्स बना रहा हूँ, या इधर से भी उठा देता हूँ, 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 इस प्रकार से बॉक्स बना देते। अब इसके अंदर कितना पेंट आएगा पूरा अगर भरना है तो, या कितना पानी आएगा, या कितनी हवा आएगी, तो क्या करेंगे, कितनी ऊंचाई है, जितनी ऊंचाई है वहाँ तक इसका गुना कर दो। तो सिंपल सी बात है भाई, कभी भी अगर आप इसमें पानी भरेंगे तो पहले क्या होगा, ये क्षेत्रफल में आएगा पानी, और फिर यहाँ से उठते 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 इस प्रकार से चारों इधर से ऐसा पानी भरते हुए ऊपर की ओर आएगा। तो जितनी भी ऊंचाई तक आप पानी भर रहे हैं उसका गुना कर दो, तो आपको पानी का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल नहीं, आयतन, आयतन की बात कर रहे हैं हम, आयतन, ठीक है ना। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। चलिए अब देखते हैं हम ये क्या, बेलन, बेलन की बात करते हैं। देखिए बेलन भी क्या रहेगा, ये वाला बेलन कैसा है, खोखला है, देखिए खोखला दिख रहा है, आर पार देख पा रहे हैं आप, है ना, खोखला है। अरे खोखले बेलन के अंदर तो कुछ भी नहीं आ पाएगा, आप इधर से पानी भरेंगे उधर से निकल जाएगा, पाइप है ये तो, ठीक है ना, इसके अंदर थोड़ी आ पाएगा कुछ। तो हाँ, चलता हुआ बहता हुआ पानी जरूर आ जाएगा। एक पृष्ठ को बंद करना आवश्यक है तब तो पानी आ पाएगा, क्यों, ऊपर वाला भले खुला रहे उससे कोई लेना देना नहीं, ये वाला पृष्ठ बंद होना जरूरी है तभी पानी आएगा। देखा, इधर से बंद कर दिया और इधर से खुला है, अभी भी गिलास बन गया, ये बेलनाकार गिलास बन गया, बना कि नहीं बना गिलास, बेलनाकार गिलास बन गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो बेलनाकार गिलास है इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, या कितना तेल आ सकता है, या कितनी हवा आ सकती है, जो भी भरना है, या कितना अनाज आ सकता है, ये बात देखना है हमें। मुझे एक बात बताइए कि इसके नीचे वाला जो तल है वो कैसा है, वृत्ताकार है कि नहीं है, हाँ है ना वृत्ताकार। जब वृत्ताकार है तो पहले जब हम इसमें पानी भरेंगे तो इसके ऊपर पानी भरेंगे कि नहीं, हाँ बिल्कुल भरेंगे। ये क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल, ये क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। ये वृत्ताकार है या नहीं है, है। तो पहले पानी भरेंगे तो कहाँ पर आएगा, इसके पेंदे में आएगा, नीचे की ओर आएगा, और कहाँ पर आएगा, इसका क्षेत्रफल कितना होता बताइए जरा, पाई आर का वर्ग, होता कि नहीं होता। और फिर पानी भरते 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 ऊपर की ओर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ऊपर की ओर, ऐसा 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 पानी भरते हुए जाएगा, ऊपर की ओर आएगा। और कहाँ तक आएगा पानी, इसकी ऊंचाई तक, जहाँ तक भरेंगे वहाँ तक। आई बात समझ में, तो उसमें ऊंचाई का गुना कर दो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अभी भी कंफ्यूजन होता है, सूत्र याद नहीं रहते मेरे को। मुझे जब आयतन की बात, जैसे बोला कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो मैं क्या करता हूं, बेलन का आयतन यानी कि आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और आयतन मतलब ऊंचाई पाई आर स्क्वायर एच। कितना टाइम लगा सूत्र को याद रखने में। और पृष्ठीय क्षेत्रफल तो किनारा 2 पाई आर और उसमें ऊंचाई तो 2 पाई आर एच, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से आप बड़े आसानी से सूत्र याद रख सकते हैं। घन का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, घनाभ का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, LBH, बस हो गया, बात खत्म, ठीक है ना। अब घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तीनों बराबर होती है, इसलिए ये क्यूब यानी कि एक कोर का घन। इसी प्रकार से हमने इसका आयतन ज्ञात कर लिया। अब मजेदार बात, ये क्या था, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, और ये वॉल्यूम ऑफ
क्यूब। ठीक है, अब ये बड़ा मज़ेदार है भैया। कौन सा? ये दोनों आकृतियाँ देखिए, एक तो क्या है, कोण है। कोण मतलब शंकु, और ये क्या है, गोला है। ये क्या है, गोला है। इसको इधर कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ। पहली बात तो मुझे क्या करना है, इसका आयतन कितना होगा मुझे नहीं मालूम, और इसका भी आयतन कितना होगा मुझे नहीं मालूम। ठीक है, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पर तीनों आकृतियों को एक साथ में रखते हैं। ठीक है, तीनों आकृतियों को एक साथ रखते हैं। देखिए मैंने एक साथ रख दिया। इसको थोड़ा सा सीधा कर दूं मैं तो पता चले, नहीं तो पता लगा कि गिलास तिरछा है तो आप बोलेंगे कि सर तिरछे गिलास में क्यों आप पानी रख रहे हैं। हाँ चलिए, अब सीधा हो गया है ना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई बराबर कर देते। देखिए दोनों की ऊंचाई कैसी कर दी, बराबर कर दी, बिल्कुल बराबर। और गोला जो है ना, गोले की भी ऊंचाई उतनी ही कर देते जितनी, गोले की भी ऊंचाई उतनी ही कर देते जितनी बेलन की ऊंचाई है। आ गई बात समझ में? तीनों की ऊंचाई बराबर। क्या बोल रहा हूं मालूम है? आपके पास शंकु है, बेलन है और गोला है। बड़ी ध्यान से बात समझना, यहां पर तीनों की ऊंचाई कैसी है, बराबर है। आपको मालूम है कि बेलन का आयतन कितना है, इसका आयतन कितना है, पाई आर का वर्ग और एच, पाई आर स्क्वायर एच। किसका? बेलन का। शंकु का आयतन ज्ञात करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूं, इसमें पानी भर देता हूं। देखिए ध्यान देना इधर, इसमें क्या कर देता हूं, पानी भर देता हूं। भर दिया पानी, पानी भर दिया, चलिए ठीक है, पानी भर दिया। अब इस पानी को इसके अंदर डालता हूं मैं, पूरा भर दिया फुल, और फिर इसके अंदर डाल दिया। जब पानी को इसके अंदर डालेंगे तो ये मालूम है कितना भरेगा, 1/3, 1/3। फिर और एक बार डालेंगे पानी, फिर और एक बार डालेंगे तो दूसरी बार में क्या भरेगा, इतना भर जाएगा, 2/3। का मतलब इसके 3 भाग कर दिए। पहली बार में इतना भर गया, दूसरी बार में इतना भर गया, और तीसरी बार फिर और डालेंगे तो ये इतना भर जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? समझ में आ गई बात? एक बार में इतना भरा और दूसरी बार में इतना भरा और तीसरी बार में पूरा फुल भर गया है? इसको भरने के लिए 3 शंकु की जरूरत पड़ती है क्या? मतलब इसका 1/3 है कि नहीं है? जितना भी आयतन इसमें होगा, अगर इसमें मान लिया जाए 3 लीटर है इसमें, तो इसमें कितना होगा, 1/3 × 3। सही है कि नहीं है? अरे इसका 1/3 अगर मान लिया जाए कि इसमें 15 लीटर पानी आ सकता है, किसमें, बेलन में, तो शंकु में कितना आएगा, 15 में 1/3 का गुना करना पड़ेगा। सही है? यानी कि 3 5 15। इसमें 5 लीटर आएगा तो इसमें 15 लीटर आएगा, तब तो 3 बार में भरेगा कि नहीं है, 5 5 5 ऐसा। तो इसका आयतन कितना होगा बताना जरा मुझे, 1/3 हो जाएगा। किसका? इसका जितना भी आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अब देखना, गोला जो है ना, गोले में हम यहाँ पर छेद है एक, और इस छेद में से पानी आप डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे, तो एक चाड़ी बना लो, एक कीप बना लो, है ना, और इस कीप की मदद से इसके अंदर पानी डालते जाओ। ठीक? आपने क्या किया, इसमें इसको पूरा फुल भर दिया, इसको पूरा फुल भर दिया ये, और फुल भरने के बाद में इसके अंदर पानी डाला, तो इसमें तो 3 लगा था। जब एक बार पानी डाला तो ये आधा भर गया। कितना भर गया, आधा भर गया। और फिर दूसरे बार पानी डाला तो फिर और आधा भर गया, फिर और आधा भर गया, यानी कि पूरा फुल हो गया ये। तो अब कीप हटा दो, मतलब 2 बार शंकु को भर भर के अगर इसमें डाल दिया जाए तो ये 2 बार में भर जाएगा और ये 3 बार में भर जाएगा। ठीक है? तो मुझे एक बात बताइए कि इसमें जितना आयतन है
उतना 2 बार डाला ना। इसका आयतन कितना है? 1/3। इसका आयतन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बार डाला तो इतना, एक बार डाला तो इतना, तो 2 बार डाला ना, तो 2 का गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1/3 तो था ही, उसमें 2 का गुना कर दो। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन, ये हो जाएगा शंकु का आयतन, और ये हो जाएगा गोले का आयतन। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि गोले के साथ में एक थोड़ी सी अलग समस्या रहती है। क्या समस्या रहती है? गोले की ये क्या है? त्रिज्या है। ये भी क्या है? त्रिज्या है। ये भी क्या है? त्रिज्या है कि नहीं है? त्रिज्या है ना, ये तीनों तो त्रिज्या है। ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है, त्रिज्या है। तो मुझे एक बात बताइए कि गोले की ऊंचाई कितनी हो गई? 2r हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? 2r। आर और आर, ये ऊंचाई कितनी हुई? 2r हो गई। एच का मान कितना है? 2r है, तो एच की जगह 2r रख दो। देखो 2/3 पाई आर का वर्ग और इंटू 2r। देखिए 2 का 2 में गुना किया तो कितना हो गया? 4, और 4/3 पाई आर का वर्ग है, और एक आर यहां से आ गया तो आर की घात 3 हो गई। आ गई बात समझ में? देखिए ना, 2 का ऊपर गुना कर दिया, 4 हो गया /3 पाई और आर क्यूब। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में क्या हो गया? 1 मिनट, हमारे पास में क्या हो गया? बेलन हो गया। अब शंकु, शंकु का आयतन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर से कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। मैं केवल इतना याद रखता हूं कि शंकु के द्वारा इसको 3 बार में भरा जा सकता, इसलिए शंकु का 1/3। गोले को 2 बार भरा जा सकता, इसलिए 2/3, और एच का मान 2r हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। बस हो गई बात खत्म। ऐसे फार्मूलों को याद रखते। और क्या है, फार्मूले ऐसे होते हैं ना कि भूल जाते हैं ना भाई, कई बार भूल जाते हैं हम। तो फिर अगर आपको मालूम है, ये वाली टेक्निक मालूम है, तो तुरंत बना सकते। कितना टाइम लग जाएगा? तुरंत देखते से ही भाई इसका फार्मूला कैसा बनेगा देखना। बेलन है ना, बेलन में नीचे क्या है? वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो मालूम ही रहता हमें, पाई आर स्क्वायर, और उसमें एच का गुना कर दिया तो पाई आर स्क्वायर एच। उसमें 1/3 का गुना कर दिया तो इतना आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसमें 2 का गुना कर दिया तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच का मान 2r है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। बस हो गई बात खत्म। कितना टाइम लगा इसमें? तो इस प्रकार से याद रखेंगे तो जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है। मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लिया जाए कि आपको आधा गोला भरना है, आधा गोला, तो आधे गोले का आयतन कितना होगा? इसका आधा कर दो, ये 4 की जगह 2 कर दो, बस हो गई बात खत्म। तो अर्ध गोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। मतलब 4 का आधा कर दिया तो 2 हो गया। क्लियर? तो ये वाले सारे सूत्र याद कर लो, और इस आधार पर अब हम प्रश्नावली देखेंगे। ठीक है ना? और प्रश्नावली में सारी बातें और क्लियर हो जाएगी कि भाई आयतन कैसे निकाला जाता है, संयोजन कैसे होता है, संयोजन के आधार पर आयतन को कैसे हम समझ सकते हैं। तो पहले हम इसके उदाहरण देखते हैं, सारे उदाहरण करेंगे और फिर उसके बाद में प्रश्नावली करेंगे। क्लियर ना? तो पहले आप प्रॉपर तरीके से उदाहरण देखिए, टाइम लगेगा एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना, और जब हम क्वेश्चन करते तो बहुत सारी चीज़ें और नई नई चीज़ें वहाँ पर हम डिस्कशन करते। तो क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन करेंगे। आप नोट करते चलना, प्रैक्टिस करना, और आपका चैप्टर कंप्लीट। तो देखते हैं हम उदाहरण।